जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रयास विद ऋषभ सर। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में लाइट चैप्टर की सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में, ये सेकेंड वीडियो है, लास्ट वीडियो। इस वीडियो में हम चैप्टर में एनसीईआरटी जो एक एक क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे, फिर एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया बढ़िया, उनको डिस्कस करेंगे और इंडेक्स में जो क्वेश्चंस हैं बीच में बुक के वो भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंडेटरी है मेरी पिछली वीडियो देखनी, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप तैयार हैं? आ जाइए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following materials cannot be used to make lens? लेंस क्या होता है बेटा? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है और जिसका मेन वर्क क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट रेस को बेंड करना। जो कन्वर्जिंग लेंस, जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, वो क्या करता है? प्रिंसिपल एक्सिस के और उसको बेंड करता है, और जो कॉन्केव लेंस होता है वो डाइवर्ज करता है लाइट रेस को। ये हमने पढ़ रखा है। ट्रांसपेरेंट मीडियम, वाटर भी ट्रांसपेरेंट है, ग्लास भी, प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं। क्ले कैन नॉट बी ट्रांसपेरेंट, यानी कि आप मिट्टी से लेंस नहीं बना सकते। नंबर 2, अच्छे से पढ़िए। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर आते ही, कॉन्केव मिरर सुनते ही 6 कंडीशंस दिमाग में आ जानी चाहिए। ओके, is observed to be virtual, erect and larger than the object. Where should be the position of the object? प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा था ना कि वो जो मैंने कंडीशन सिखाई थी मिरर और लेंसेस की, 6 कंडीशन कॉन्केव मिरर की, 2 कंडीशंस कॉन्वेक्स मिरर की, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी हमने? लेंस में उल्टा था, कॉन्वेक्स लेंस की 6 कंडीशंस थी और कॉन्केव लेंस की 2। वो एकदम दिमाग में होनी चाहिए। अब याद करो बेटा, ऐसी कौन सी कंडीशन थी कि कॉन्केव मिरर से इमेज रियल कौन सी मिले? वर्चुअल। 6th कंडीशन, छठी कंडीशन क्या था उसमें? मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूं। डायग्राम बहुत ही अच्छा सा बनाना चाहिए। मैंने आपको सिखाया था मिरर कितने लाइनों का बनाएंगे? 6 लाइन्स का। ठीक है बच्चों, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल हुआ, यहां फोकल पॉइंट हो गया, प्रिंसिपल फोकस, इससे ट्वाइस डिस्टेंस पर सी। 6th कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मत लेकर जाओ, फिर जो रिफ्लेक्शन होगा वो बीच में लाइन आ जाएगी, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा ना। तो आप क्या करो, एक रे लेकर जाइए कि सर ये तो पढ़ा दिया आपने, हाँ हाँ मुझे पता है, इस तरह इसके बिल्कुल टॉप पॉइंट से होते हुए लेकर जाइए। अब मैंने आपको सिखाया है, जब मैंने रूल्स पढ़ाए थे आपको, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, तो वहां मैंने आपको पढ़ाया था कि सी से अगर कोई रे इस तरह से इंसिडेंट है तो वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके सर। अब दूसरा रूल है ये इस तरह से, कि सर ये कौन सा रूल है? प्यारे बच्चों, ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये दोनों रेस, एक ये है बेटा रिफ्लेक्टेड रे और एक ये है। वैसे इतना डिटेल में मुझे सिखाना नहीं चाहिए, ये मैं लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, तो आगे तो मिलेंगी नहीं, तो इनको क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे ये पीछे की तरफ इसको प्रोड्यूस करें आप, बिल्कुल लाइन अच्छे से बनाएंगे, लगना चाहिए कि किसी पढ़े लिखे बच्चे ने डायग्राम बनाया, स्केल रखकर। ये तो इमेज इस तरह से बनेगी प्यारे बच्चों, वर्चुअल इमेज,
और वर्चुअल इमेज कैसी बन रही है, इरेक्टेड सीधी बनेगी वो और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, बिटवीन एफ एंड पी। कहाँ एफ एंड सी, नहीं, एफ एंड पी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है बच्चा, यस सर। Where should an object be placed in front of convex lens? Convex lens, 6 condition आ जानी चाहिए to get real image of the size of the object. ओहो, size of the object, convex lens के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे डायग्राम नहीं बनाना चाहिए, ये सब मैं आपको सिखा चुका हूँ, है ना। लेंस कितनी लाइंस का सिखाया मैंने बनाना, 5 लाइंस का। ये बिल्कुल बीचों बीच 2.5 ऊपर लाइन, 2.5 नीचे, क्योंकि अगर आप 6 या उससे ज़्यादा लाइनों का लेंस बनाएंगे तो वो बहुत थिक लेंस हो जाएगा, मोटा। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, थिन लेंसेज है हमारे सिलेबस में। तो प्यारे बच्चों, where should an object be placed in front of convex lens to get real image of the size of the object? यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज, ये हमने पढ़ रखा है सर। तो डायग्राम देखो कैसे बनाएंगे। ये हो गया बेटा F1 2F1, याद आ गया? यस सर, याद आ गया। ये इस तरह फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से जाएगी, फोकस से मत लेकर जाओ अभी। ऑप्टिकल डायग्राम बनाने के तरीके हैं बेटा, देखो मेरे साथ सीखोगे तो सब एडजस्टमेंट सिखा दूंगा, विदाउट एनी डेविएशन। जब मैं अच्छा बनाऊंगा तभी तो आप अच्छा बनाएंगे। अब क्या, इसी की साइज का बिल्कुल इतनी ही डिस्टेंस पर स्केल से नाप कर, है ना, ये हो गया बेटा, ठीक। अब क्या करो, इसको यहां से जो पॉइंट है और इसके टॉप पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन, ये बात। एरो नहीं लगाएंगे तो टीचर साहब को नंबर में नहीं देंगे। ये वाला पॉइंट प्यारे बच्चों F2, ये हो गया 2F2। तो जल्दी से बताओ ऑब्जेक्ट को कहां रखना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस से, कि 2F1 पर, F पर तो है नहीं, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। यस, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। दिस टाइम ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर आप डायग्राम भी बना लेते हैं मान लो, तो रिवीजन ही होगा, प्रैक्टिस ही होगा, एग्जाम में नहीं बनाना है ना। ठीक है बच्चा। अरे एक साथ इतने सारे क्वेश्चंस, कोई बात नहीं, पढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर है 4। A spherical mirror and a thin spherical lens have each a focal length of -15 सेंटीमीटर निगेटिव। प्यारे बच्चों, अगर फोकल लेंथ निगेटिव है, ध्यान रखें, कॉन्केव, जी हाँ, कौन, कॉन्केव, चाहे मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो या फिर कॉन्केव लेंस हो, प्यारे बच्चों, इनकी फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होती है। मैं आपको रीजन भी सिखा देता हूं, जो अच्छे बच्चे हैं वो ध्यान देंगे। साइन कन्वेंशन लास्ट वीडियो में बहुत प्यार से डिस्कस किया था। जो मिरर का पोल है वो ओरिजिन, एक्स और वाई एक्सिस ना, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन की तरह, लेफ्ट साइड की डिस्टेंस निगेटिव ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर, राइट साइड की डिस्टेंस इज पॉजिटिव, ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव, वही वाई एक्सिस वाला कंसेप्ट, नीचे की डिस्टेंस इज प्रिंसिपल एक्सिस से निगेटिव। ओके, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी बेटा, फोकल लेंथ वो कहीं यहां होगी, इधर। सारी डिस्टेंस पी से मीजर करेंगे, तो अब बताओ किधर जा रहे हो मीजर करने के लिए, लेफ्ट साइड में। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर निगेटिव, इसी तरह कॉन्केव लेंस की भी निगेटिव। ये क्यों होगा, ये मैं 12th फिजिक्स में डिस्कस करता हूं बेटा, है ना, अभी वो आपके सिलेबस से बाहर है। फॉर्मूला होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू n-1, 1/r1 माइनस 1/r2। वो आपके अभी लेवल से ऊपर है, 12th फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल कॉन्केव चाहे मिरर हो चाहे वो लेंस हो, फोकल लेंथ कैसी होगी, निगेटिव। तो क्या होगा बेटा, बोथ कॉन्केव, यानी कि जो मिरर है
या फिर लेंस है, दोनों कैसे होंगे बेटा? कॉन्केव। ओके सर। नेक्स्ट नंबर, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी दूर खड़े हैं फ्रॉम ए मिरर, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, सीधी इमेज बनती है। द मिरर इज लाइकली टू बी, यानी ऐसा कौन सा मिरर है कि जो हमेशा सीधी इमेज बनाएगा, आप चाहे कहीं कहीं भी खड़े हो। दो मिरर होंगे, एक तो प्लेन मिरर, जब आप प्लेन मिरर आपके घरों में है नहीं, मिरर शीशा जिसे बोलते हैं, आप कहीं भी खड़े हो, कितनी दूर चले जाए, हमेशा सीधी इमेज बनाएगा, वर्चुअल। दूसरा दूसरा कौन सा है? दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, रियर व्यू मिरर पढ़ाया ना मैंने आपको, दो कंडीशंस पढ़ाई थी। तो रियर व्यू मिरर में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो हमेशा वर्चुअल, और वर्चुअल का मतलब सीधी, इरेक्टेड और छोटी इमेज बनाता है। तो बहुत बड़ा एरिया, यानी ट्रक आ रहा है तो छोटा सा दिखाई दे जाएगा। यानी अगर हम कहें कि एक मिरर है, वो हमेशा क्या कर रहा है? इरेक्टेड, सीधी इमेज बना रहा है, तो वो कौन सा हो सकता है? प्लेन भी हो सकता है, और प्यारे बच्चों कॉन्वेक्स भी हो सकता है। तो विच ऑप्शन मस्ट बी करेक्ट? प्लेन, ओनली कॉन्केव, ओनली कॉन्वेक्स, इधर प्लेन और कॉन्वेक्स। ऑप्शन डी मस्ट बी करेक्ट। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 इस पूरे चैप्टर के बेस्ट क्वेश्चंस में से एक है। अगर आप में हिम्मत है तो आप ये क्वेश्चन समझ कर दिखाओ। इट्स एन ओपन चैलेंज टू ऑल ऑफ यू। आप चाहे तो वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ओपन चैलेंज, एटलीस्ट 100 सेकेंड्स के लिए तो वीडियो पॉज करो ना जी। हम तो नहीं करेंगे वीडियो पॉज, मत करो। चलो मैं सिखाता हूं फिर। Which of the following lens would you prefer while reading small letters in a dictionary? डिक्शनरी देखिए कहाँ सर, आजकल तो मोबाइल ही डिक्शनरी है। फिर भी डिक्शनरी आप देखें तो किसी भी, अगर आपको वर्ड का मीनिंग चाहिए हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, तो आप उससे देख सकते हैं। डिक्शनरी बहुत बारीक बारीक लेटर्स होते हैं, बहुत ही छोटे लेटर्स। तो का कौन से लेंस का यूज? ऐसे लेंस का यूज करेंगे जो उनका बड़ा इमेज बना दे, और बड़ा वर्चुअल, सीधी सीधी इमेज बनाए, यानी कि राम लिखा हुआ है और वो उल्टा नजर आए हमें, नहीं। तो ऐसा लेंस यूज करेंगे हम जो बड़ा इमेज बनाए, वर्चुअल। तो लेंस, दोनों लेंस, चाहे वो कॉन्वेक्स हो बेटा, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे वो कॉन्केव लेंस हो, दोनों के दोनों लेंसेस क्या करते हैं? वर्चुअल इमेज बना देते हैं। लेकिन बालकों, छोटे छोटे बच्चों, ध्यान देना, वो कंडीशंस चाहे आप कॉपी खोल कर रख लो, नोट्स अपने खोल कर रख लीजिए। जो कॉन्केव लेंस है वो हमेशा छोटा वर्चुअल इमेज बनाएगा, छोटी इमेज बनाएगा, और कॉन्वेक्स लेंस इसी साइड में बड़ी इमेज बनाएगा। 6 कंडीशन रिवाइज कर लो, चाहे आप नहीं समझ में आ रहा हो, नहीं याद आ रहा हो, तो वीडियो पॉज करो, पहले वहां जाओ, वो 6 कंडीशन और इसकी कंडीशन देखो मेरे प्यारे बच्चों, तभी मजा आएगा। ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस बड़ी वर्चुअल इमेज बनाएगा वस्तु, ऑब्जेक्ट से, और ये कैसी बनाएगा? छोटी। यानी अगर आपने कॉन्केव लेंस का यूज किया देखने के लिए, तो वो और लेटर्स को और छोटा कर देगा, हमें अच्छा नजर नहीं आएगा। तो लेंस कौन सा होना चाहिए? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स यानी कि यानी कि एक तो कॉन्केव बी ऑप्शन नहीं हो सकता, कॉन्केव डी ऑप्शन नहीं हो सकता, एक तो ए हो सकता है या फिर सी, दोनों कॉन्वेक्स। ए और सी में से कौन सा होगा, ये अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या अभी तक आप समझ पाए कि कॉन्वेक्स क्यों होना चाहिए? यस सर। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? वर्चुअल इमेज बनाता है, सीधी बनाता है, एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, बड़ी बनाता है, इसलिए कॉन्वेक्स। लेकिन यहां पर कॉन्वेक्स लेंस है 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, और यहां पर है 5 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, P इज इक्वल टू 1/f। पावर जितनी ज्यादा होगी, इमेज उतनी ही बड़ी बनेगी,
लेटर्स उतने ही साफ एकदम क्लियर एंड कट हमें दिखाई देंगे। तो पावर ज़्यादा होने के लिए फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये बात बहुत कम बच्चे सीख पाते हैं, सेलेक्टेड बच्चे, देखते हैं आप उनमें है या नहीं। तो फोकल लेंथ किसकी कम है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर है, यहाँ ये बात 5 सेंटीमीटर कम है। जब फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है यानी कम है तो पावर ज्यादा हो जाएगी। पावर ज्यादा होने का मतलब 100%। फिर ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। केवल कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। इट मींस वी हैव टू यूज ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लोअर फोकल लेंथ। लोअर फोकल लेंथ होने से पावर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। शायद मैं आपको सिखा पाया हूं बेटा। तो आप इसको थ्योरी में कैसे लिखोगे, थ्योरी में लिखने के लिए आप जो मैं बोल रहा हूं आप वैसे लिख सकते हैं। टू सी डिक्शनरी लेटर्स या टू रीड स्मॉल लेटर्स ऑफ डिक्शनरी वी मस्ट यूज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव तो कर ही नहीं सकते और छोटा कर देगा। वी मस्ट यूज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लोअर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ लोअर होने से पावर कैसी हो जाएगी, ग्रेटर यानी बढ़ जाएगी। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट ऑप्शन सी मस्ट बी करेक्ट। इतनी बात लिखेंगे बेटा। उम्मीद है मैं आपको ये बेस्ट क्वेश्चन समझा पाया हूं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट सोचिए आप, सोचिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहे हैं ये कह रहे हैं वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर, ये वर्ड सुनते ही तुम्हारे दिमाग में 6 कंडीशंस आ जानी चाहिए। और याद है लास्ट 6th कंडीशन, उसी में कैसा, इरेक्ट सीधी इमेज मिलती है। ओके सर, फिर उसके बाद क्या कहा, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। अरे लो, ये मैंने अभी आपको डायग्राम नहीं बनाया था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम। भाई कॉन्केव मिरर से इरेक्टेड इमेज कब मिलेगी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। और इस क्वेश्चन में फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितना दे रखा है, हमें वो दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ओके 15, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। हाँ तो क्वेश्चन में फिर क्या, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो रेंज कितनी होनी चाहिए बेटा, रेंज होनी चाहिए लेस देन 15 सेंटीमीटर, ये होनी चाहिए। फिर क्योंकि फोकल लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 15 से पीछे रखोगे तभी तो इरेक्टेड, तभी तो ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में आएगा। कि सारी तो कॉमन सेंस की बात है। ओके, फिर क्या, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। लो ये तो पता ही है हमें कि सर अगर कैसी, कहाँ गई इरेक्ट इमेज, ये कैसी होती है, वर्चुअल। नेचर कैसी हो जाएगी बेटा, वर्चुअल, क्योंकि रियल के साथ इन्वर्टेड चिपका रहता है, ये हमें सब पता है सर, फटाफट पढ़ा दो। और वर्चुअल के साथ इरेक्ट छिपा होता है। इज द इमेज लार्जर, अरे ये तो हमने डायग्राम, हर चीज वही है बेटा, है ना, ये वाला नहीं है, ये वाला। तो इमेज कैसी है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ओके ठीक है, ये भी हम लिख लेंगे सर। अब इसके बाद क्या, फिर ड्रॉ ए रे डायग्राम। अरे वही वाला डायग्राम फिर से बना देना, बनाना जरूर, सारी चीज लिखेंगे। द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट is less than 15 centimeter, nature of image is virtual and it is larger than the object। और रे डायग्राम फट से बना देंगे, फिर से बनाएंगे, कोई कंजूसी नहीं, जितनी बार बनाएंगे उतना अच्छा क्लियर होगा। लास्ट वीडियो में इतना अच्छे से डिस्कस किया था मैंने ये
क्या नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशंस, कि इन कंडीशंस में कौन कौन से मिरर का यूज होगा। क्या पूछा है सबसे पहले, हेडलाइट्स ऑफ ए कार, कार की हेडलाइट्स में, टॉर्च में, सर्च लाइट में, इन सब में कौन से मिरर का यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर। क्यों यूज करते हैं ये सब सिखाया है पिछली वीडियो में। रियर व्यू मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, एक एक चीज को कई कई बार बताना ठीक नहीं है, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है, आप डर जाते हैं देखकर, है ना। ये सब मैंने पढ़ा रखा है। सोलर फर्नेस, ये कॉन्केव मिरर। आप देखें लास्ट वीडियो, पिछली वाली वीडियो, उसमें मैंने डिटेल में सिखा रखा है कि क्या सोलर फर्नेस में क्यों, किस तरह से हम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट रीड करो। ये है बेटा क्वेश्चन है, वन हाफ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर। ओके, तो अगर मान लो कोई यहां पर ऑब्जेक्ट थी बेटा, तो इसकी इमेज किस तरह बन रही थी, मान लो ये यहां पर मैं एक रफ डायग्राम दे रहा हूं, इसकी इमेज यहां बन रही थी। एरो जरूर लगाएंगे बेटा आप, है ना, जिससे पता लगे कि आप पढ़े लिखे बच्चे हैं। ठीक है, इमेज सीधी नहीं बनी तो इमेज सीधी बना लेते हैं। ये है बेटा। अब क्या केवल ये जो मैंने दो रेज ली है, लाइट रेज, क्या यही आ सकती है, नहीं, इनफाइनाइट रेज आ रही होंगी। ये तो मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग बनाया। मान लो ये वाली रे इस तरह से आई, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये भी यहीं पर ज्वाइन होगी। ठीक है, केवल अपर हाफ से नहीं, लोअर हाफ से भी इस तरह से इनफाइनाइट रेज आ रही होंगी, और ये भी कहां पर ही इंटरसेक्ट करेंगे, टॉप पॉइंट पर ही। लेकिन इन्होंने किया, कहा क्या है, ये कह रहे हैं बेटा कि जो लोअर पार्ट है, अपर या लोअर जो भी है, उसको क्या कर दिया, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। तो होगा क्या, ब्लैक पेपर से कवर करने के बाद ये ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाएगा ये वाला पार्ट। तो इससे क्या होगा कि जो लाइट रेस थी, जो इसको क्रॉस करके आगे जा रही थी, अब वो नहीं जा पा रही होंगी। तो क्या अभी कंप्लीट इमेज बनेगा, यस सर। अब लोअर हाफ से रेज नहीं पास हो रही, लेकिन अपर हाफ से तो जा रही है, मिलेंगी तो वहीं। यानी कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि अरे सर लोअर पार्ट को क्या कर दिया, ओपेक कर दिया उसमें ब्लैक पेपर लगा के, तो लेंथ ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, हाफ। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उतनी ही लेंथ की इमेज बनेगी। तो फिर फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ऐसा होगा, सोचो, पहले लाइट रेज अपर हाफ से लोअर हाफ से सबसे जा रही थी, मान लो 100 लाइट रेज जा रही थी, 50 ऊपर से 50 नीचे से। अब नीचे वाली 50 को रोक लिया बेटा, तो जो ब्राइटनेस ऑफ इमेज है वो कैसी हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। कैसे, जैसे आप रूम में बैठे हैं, आपने 10 लाइट्स ऑन कर रखी हैं, बहुत चमक है, एकदम रोशनी ही रोशनी, फिर आपने 5 लाइट्स को ऑफ कर दिया, तो क्या होगा, आप देखेंगे ब्राइटनेस अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही बेटा इसके साथ है। ठीक है, तो पूछा था, विल द लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यस, एंड वेरीफाई यू आंसर। इससे बढ़िया और क्या वेरीफाई होगा डायग्राम से। तो आप ये भी लिख देंगे कि लेंस विल प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बट द ब्राइटनेस ऑफ इमेज विल डिक्रीज, ऐसा लिख देंगे बेटा। और ये डायग्राम, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहें आप, स्क्रीनशॉट लेते रहें बच्चे, छोटे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आएगा, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। देखते हैं आप कितने अच्छे बच्चे हैं।
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अभी मैं एक तरह से पहला न्यूमेरिकल करा रहा हूं। लाइट पोर्शन के न्यूमेरिकल आते ही बच्चों को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। आप अपनी क्लास में सर्वे कर लेना, वजह क्योंकि उनके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, सारे न्यूमेरिकल्स उड़ा देना आप इस बात को जिसने सीख लिया बेटा। हमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन चाहे ये लेंस हो या मिरर, लेंस भी हो सकता है मिरर भी हो सकता है, सारी की सारी डिस्टेंस पोल से, मिरर है तो पोल, लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर से मीजर की जाएगी। ये ओरिजिन लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस पर जा रहे हैं तो ये कैसा होगा, निगेटिव। राइट साइड की जो डिस्टेंसेस होंगी वो होंगी पॉजिटिव। अपर साइड की डिस्टेंसेस वाई एक्सिस पर पॉजिटिव। नीचे की डिस्टेंसेस प्यारे बच्चों वो निगेटिव। तीन चीजें रहती हैं। एक तो होगा बेटा यू, ये लिख लेना न्यूमेरिकल करने से पहले, एफ, और ये रहा बेटा v। अब मैं आपको बहुत ही अच्छी सी चीज बताने वाला हूं बेटा। u कोई सा भी न्यूमेरिकल हो, मिरर हो, लेंस हो, ऑलवेज नेगेटिव। u always negative, and what is the reason? Because object is always put left side of मिरर, और लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंसेस कैसी ली जाएंगे, निगेटिव। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है। एफ प्यारे बच्चों, एफ के लिए अगर कॉन्केव है, कॉन्केव चाहे मिरर हो चाहे लेंस, निगेटिव फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स है, लेंस हो या मिरर हो, पॉजिटिव। वी सबसे ज्यादा परेशान करता है। वी क्वेश्चन से हमें देखना होगा कि इमेज राइट साइड में है तो वो पॉजिटिव होगी, लेफ्ट साइड ऑफ मिरर और लेंस है तो वो निगेटिव होगी। ये हमें ध्यान रखना है। यू हमेशा निगेटिव, एफ कॉन्केव है तो निगेटिव, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव। वी सबसे ज्यादा परेशान करेगा। इमेज अगर राइट साइड में मिल रही है तो वो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में मिल रही है तो निगेटिव। ठीक है बेटा, इसी पर बेस्ड अब हम क्वेश्चंस करते हैं। आइए बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी मैंने लिखा बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओ लिख दिया मैंने, दैट इज 5 सेंटीमीटर। प्लस और माइनस, प्लस क्यों? क्योंकि बेटा जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ठीक ऊपर इस तरह, अब ऊपर की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस लेंगे वो पॉजिटिव होगी, वाई एक्सिस पर ऊपर। ठीक है, वो पॉजिटिव। इज हेल्ड रखा गया है 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। प्यारे बच्चों, कितनी दूर रखा गया है? 25 सेंटीमीटर। u इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आंख बंद करके माइनस लगा देंगे कि सर आंख बंद करके लिखेंगे कैसे? मुझे पता है तुम लिख लोगे। u ऑलवेज निगेटिव। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस ऐसा लेंस जो एक पॉइंट की तरफ को रेस को बेंड कर देता है। कन्वर्जिंग लेंस मैंने आपको बता रखा है वो है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। कॉन्वेक्स चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, कन्वर्जिंग है, कॉन्वेक्स है तो कैसा होगा बेटा? 10 सेंटीमीटर, और वो भी कैसी होगी? पॉजिटिव। प्यारे बच्चों, ये हो गया। ड्रॉ द रे डायग्राम, डायग्राम अभी बनाएंगे। एंड फाइंड द पोजीशन, पोजीशन मतलब कहां पर इमेज बनेगी। साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। बहुत ही प्यारा सवाल है, ईमानदार बच्चे, अच्छे बच्चे इस एक न्यूमेरिकल से सारे कंसेप्ट क्लियर कर डालें। पहले मुझे v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास लेंस फॉर्मूला है। सिंस लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v, लेंस फॉर्मूले में माइनस आता है बेटा, माइनस 1/u। अब मुझसे पहले पेपर पेन ले लो और सॉल्व करके दिखाओ।
तुम भी करो, मैं भी करता हूं। तो 1/f इज 10 सेंटीमीटर। जो नहीं कर रहे हैं वो यहां देख लो बेटा। 1/v मुझे फाइंड करना है, माइनस 1/u दैट इज 1/25। अरे ये प्लस क्यों कर दिया प्यारे बच्चों? u की वैल्यू मैंने -25, माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया, शिफ्ट करके LHS में लाओ। 1/10 माइनस, शिफ्ट करेंगे साइन विल चेंज। अच्छे बच्चों ने सिंप्लीफाई भी कर लिया। व्हाट विल बी द LCM ऑफ 10 and 25? दैट इज 50। 50 10 से डिवाइड किया 5 टाइम्स, 25 से 2 टाइम्स, 1/v। 5 minus 2 it means 3 divided by 50 v। चलो अब एक लाइन में कर लेते हैं। वी हैव टू फाइंड, ये 1/v है बेटा इधर, बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 3v क्रॉस मल्टीप्लाई और 50। 3v इज इक्वल टू 50, 3/में 50/3, 3 से डिवाइड करो 16.6666 आता जाएगा इतने सेंटीमीटर। साइन ऑफ v इज पॉजिटिव। अब बताओ इमेज लेंस के राइट साइड में फॉर्म हो रही होगी प्यारे बच्चों या लेफ्ट में? सिंस v इज पॉजिटिव ऑब्वियसली इमेज विल फॉर्म ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस। ओके, हमने ये लिख दिया बेटा, लास्ट में हम थ्योरी लिख देंगे। फिर उसके बाद साइज और पूछा है। जब भी बेटा साइज के बारे में बात हो ना तो आप लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, लेंस के लिए फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वही h' भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू प्लस v/u। मिरर के लिए क्या आता है यहाँ पर? माइनस। ध्यान देना बेटा, अगर इस फोकल लेंथ वाले फॉर्मूले में यहाँ माइनस है तो इधर पॉजिटिव आएगा। मिरर के लिए इधर पॉजिटिव होता है, यहाँ निगेटिव होता है, याद रखने के लिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हमें फाइंड करना है, सॉरी हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन दैट इज 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? ना डेसिमल वाली रखोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये वाली लगाओ। 50 divided by 3 divided by u. What is the value of u with proper sign? -25। सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करोगे बेटा? माइनस सामने है, 50 अपॉन में 3 है और कितना ऑलरेडी है 25, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 पहुंच जाएगा ऊपर। 25 2s 5 2s 10, 10 डिवाइडेड बाई बेटा 3 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? -3.33 सेंटीमीटर। निगेटिव आ रहा है, निगेटिव का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बनेगा, उल्टा बनेगा हमारा इमेज। ठीक है, मैं भी आपको डायग्राम भी बताऊंगा। हमसे पूछा था पोजीशन, पोजीशन आ गई बेटा 6.67 सेंटीमीटर राइट साइड में। साइज, साइज ये आ गया। नेचर वो अभी लिख देते हैं। रे डायग्राम और बनाना है आपको, रे डायग्राम। लो जी अभी बनाते हैं। कौन सा मिरर है, लेंस है हमारा? कन्वर्जिंग लेंस। सबसे अच्छे बच्चे आप हैं, ये आपको मन में रखना है। डायग्राम तो हमसे अच्छा बना ही नहीं सकता कोई। ये F1, ये बेटा 2F1। अब ऑब्जेक्ट कहाँ देखो, F1 कितना दे रखा है हमें? F दे रखा है बेटा 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 25। प्यारे बच्चों ये 10 तो ये भी 10, टोटल हो गया 20। ऑब्जेक्ट रखा है हमारे पास 25। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अभी लेकर मत जाइए इसको, आगे एडजस्ट करेंगे। ये विदाउट एनी डेविएशन। अब ये कहां से होकर जाएगा बेटा? फोकस से, इस तरह। अच्छा, इमेज हमारी कहां बन रही है? ये है बेटा F2 और ये है 2F2।
देखो इमेज की डिस्टेंस हमारी आई 16.67 प्यारे बच्चों, ये 10 फोकल लेंथ, ट्वाइस ये भी 10, यानी यहां से यहां तक है 20, बिल्कुल सही आ रहा है बेटा। कितनी डिस्टेंस पर बन रहा है? 16.67 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, ये रे डायग्राम बना दिया। थ्योरी क्या लिखोगे आप? आप लिखोगे देयरफॉर, थ्योरी बहुत जरूरी है बेटा, देयरफॉर image will form at right side of lens at a distance of जो भी आप लिखें 16.67 सेंटीमीटर, ये रहा। इट इज नेचर के बारे में, रियल के साथ चिपका दो, इनवर्टेड, देखना लार्जर है या स्मॉलर है। अभी निकाला तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये 5 है, ये 3.33 एंड स्मॉलर। देन ऑब्जेक्ट, ये है बेटा। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो कैसे किया बेटा हमने? कुछ नहीं, पहले डेटा लिखा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ, वहां से हमने v की वैल्यू फाइंड की। जब भी हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर ये 10 है, ये 10 टोटल 20, और डिस्टेंस कितनी है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? 25 सेंटीमीटर, ये बेटा। अगर बच्चे ने, आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से सीख लिया तो लेंस का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो बेटा। नेक्स्ट सोचो का a concave lens of focal length 15 centimeter form an image 10 centimeter होगा obviously from the lens. How far the object placed from the lens? Draw the ray diagram. क्वेश्चन को समझो प्यारे बच्चों, जैसे मैं डेटा लिखता हूं, पहले डेटा लिखो विदाउट माई हेल्प, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। वीडियो पॉज करो। आइए, जिन्होंने वीडियो पॉज नहीं की है वो मेरे साथ आ जाओ। कॉन्केव, लो जी, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, चूंकि लेंस कैसा है? कॉन्केव, तो 15 सेंटीमीटर, पॉजिटिव और निगेटिव, कॉन्केव निगेटिव, फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब आप लिख ही नहीं सकते यहां पॉजिटिव निगेटिव सोचे बगैर, आपने लिख ही नहीं सकते। अब सोचो, अगर ऐसे ही लिख दिया ना 10 सेंटीमीटर तो गलत हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, गुस्सा हो जाओ। लेंस कौन सा है? कॉन्केव लेंस। प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें पता है कॉन्केव लेंस हमेशा जो इमेज बनाएगा वो किस तरफ बनाएगा? लेफ्ट साइड में। मैं आपको समझा देता हूं। फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ है बेटा हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15, और ये 2f हो जाएगा। तो अब हमसे पूछा प्लेस फ्रॉम हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट, यानी हमें v की वैल्यू फाइंड करनी, u की वैल्यू हमें फाइंड करनी कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा ताकि बोर्ड एग्जाम में जब आप जाएं तो नोट्स एकदम क्लियर हो, तो फट से दिमाग में आ जाए, नहीं तो वहां टाइम लगेगा। सेंस कॉन्केव लेंस,
forms या आप लिखेंगे since the image formed by concave lens is situated कहाँ होती है बेटा? On the left side of lens. बहुत ही कीमती लाइन है ये बेटा. On the left side of lens. बेटा जब इमेज लेफ्ट साइड में है तो 100% V कैसा होगा? पॉजिटिव. Therefore पॉजिटिव होगा निगेटिव. V must be निगेटिव. मस्ट बी निगेटिव. पॉजिटिव कब होगा? जब राइट साइड में ये आया निगेटिव. तो इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं बच्चे, ना कोई थ्योरी ना कुछ, बस उल्टा सीधा. तो फिर वो एग्जाम में चक्कर खा जाते हैं, है ना. हम नहीं खाएंगे. तो वी एफ पता है, वी पता है, फटाफट यू निकालो आप मेरे साथ. लेंस फॉर्मूला यूज करो. अब तो हम कर लेंगे सर लेंस फॉर्मूले में -1/u. तो बेटा 1/f इज, चलो जो नहीं कर रहे हैं मेरे साथ इधर ही देख लो, 1/v इज -10 -1/u. प्यारे बच्चों u की वैल्यू में फाइंड कर रहा हूं. u कैसा आएगा? पॉजिटिव या निगेटिव? 100% u आंख बंद करके निगेटिव आएगा. अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आपने कहीं गलत कर दिया है. चलो अब कैसे करोगे? आपको u फाइंड करना है तो u को इधर ले जाते हैं. 1/u -1/10 शिफ्ट करो प्लस 1/15 इसी लाइन में कर लेते हैं. LCM इज 30. 15 2 ये -3 प्लस 15 2. अरे LCM लेना तो आता ही होगा बेटा. यस सर. -1/30. ये तो आपको खुद करना चाहिए. रेसिप्रोकल u, रेसिप्रोकल दोनों साइड्स का. आया नहीं आया निगेटिव? बिल्कुल सही हो गया इसका मतलब हमारा. इट मीन्स ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड 13 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लेंस. ये आप लिख दोगे. इट मीन्स ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ लेंस. ओके. ड्रॉ द रे डायग्राम. बेटा ये 50 दे रखा 15 दे रखा है तो ये 30. अरे कहाँ जा रहे हैं? टेढ़ा हो गया. फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से फील होगी? ऐसा फील होगी कि ये फोकल लेंथ है, ये फोकस पॉइंट से आ रही है तो ऐसे चली जाएगी बेटा. नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर से डायग्राम आप मुझसे तो अच्छा बनाए कम से कम, है ना बेटा. तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज है, आगे बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है. तो इनको मिलाने के लिए पीछे बढ़ाना पड़ेगा. ये पीछे बढ़ा है ये, तो यहां पर फील हो रही है मिलते हैं. तो यहां पर ये इमेज बनेगी. ठीक है. और कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर. बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों. ये 15 है तो यहां पर कितना? उससे कम ही है, 10. ओके. बोलो समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन? कोई नहीं बोलेगा. अगर समझ में आया हो तो बेटा एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, मैं भी वेट करता रहता हूं, है ना. क्वेश्चन तो इस पर बेस्ड पहली लाइन में खत्म हो जाता है. इंपॉर्टेंट चीज क्या रही बेटा? ये कि V निगेटिव या पॉजिटिव कैसा. हमने देखा कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस हमेशा इमेज किस तरफ बनाता है? लेफ्ट साइड. तो बस V निगेटिव हो गया, फिर तो उड़ा दिया हमने. नेक्स्ट चलिए बड़े ही प्यारे क्वेश्चन के साथ फिर से शुरू. आइए. न्यूमेरिकल है और किस पर बेस्ड है कॉन्वेक्स मिरर पर बेस्ड क्वेश्चन पहली बार आया है. तो देखें क्या क्या जानते हैं आप. सबसे पहले डेटा क्या गिवन है. बस हमें u v और f के साइंस पर फोकस करना है. वो
हमने सीख ही लिया है। आइए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। यानी ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है बेटा? 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज u is always negative, that is -10। अब आप सोच रहे होंगे सर u निगेटिव क्यों लेते हैं? मैंने सिखाया बच्चों, u निगेटिव क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट साइड में हमेशा, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, लेफ्ट साइड में। ठीक है, और कोई इंफॉर्मेशन? फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, हमें इसकी फोकल लेंथ और गिवन होगी। मैं क्वेश्चन में देख लेता हूं बेटा। यस, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। यहां फोकल लेंथ आ जाएगी ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, है ना? आपके पास तो बुक है एनसीईआरटी, वहां से आप, है ना, मैच कर सकते हैं। ओके, तो फोकल लेंथ कितनी है आपके पास? f इज 15 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, विल इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव? सर आपने सिखा दिया है, कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, ऑलवेज फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर है तो ये हो गई पॉजिटिव। we have to find out the position and nature of image। v की वैल्यू फाइंड करनी है। अब की बार मिरर फॉर्मूला यूज कर लो। चलो मेरे साथ करो, पेन कॉपी उठाओ और मिरर फॉर्मूला यूज करो। करो तो सही बच्चों, फिर देखो कितना कॉन्फिडेंस आएगा आपको। हमारे पास फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v -1। अरे माइनस तो लेंस के लिए होता है, मिरर के लिए यहां पर प्लस आएगा प्यारे बच्चों, 1/f। चलो अब तो कर दो सॉल्व, मुझसे पहले कर दो। इसकी वैल्यू है बेटा -10, प्लस को कर दिया इसने नेगेटिव, शिफ्ट करके लेफ्ट हैंड साइड में करो। तुम भी सॉल्व करो, मैं भी कर रहा हूं। +1/10। जो खुद नहीं सॉल्व कर रहे हैं वो ध्यान से यही देखते रहे। चलो कोई बात नहीं, है ना। LCM विल बी 15 और 10 का 30। 15 2s 10 3s 1/v। 3 + 2 इट मीन्स 5। 5 से डिवाइड करेंगे 30 को। 5 6 30 1/v। एक ही लाइन में। इट इम्प्लाइज दैट जब भी ये सिंबल लगाएंगे तो LHS RHS दोनों लिखेंगे आगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, v क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे वाह, v की वैल्यू बच्चा पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव? पॉजिटिव। जब v की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इमेज राइट साइड में है मिरर के या लेफ्ट में। कि सर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली राइट साइड में है, तो आप यहां लिख सकते हैं since v is positive, so image, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, will lie on right side of mirror। अभी तो हमसे बेटा नेचर के बारे में ही पूछा है, कोई बात नहीं, नेचर भी फाइंड कर लेते हैं। वैसे भी हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर की तो 6 कंडीशंस हमें याद है। कॉन्वेक्स मिरर की कितनी कंडीशन? 2 कंडीशन थी। एक तो ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पर था और दूसरा इनफाइनाइट और पोल के बीच में। हर बार कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है सर? हमें सब याद है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या करेगा? सीधा यानी इरेक्टेड और वर्चुअल इमेज बनाता है। तभी तो रियर व्यू मिरर सर 20 बार आ गया है, मैं यूज करते हैं। तो आप लिखेंगे इमेज इज वर्चुअल। क्यों है वर्चुअल? क्योंकि मिरर कौन सा है हमारा? कॉन्वेक्स। इमेज इज वर्चुअल के साथ चिपका दो एंड
क्या चिपकाएंगे? इरेक्ट, बिल्कुल सीधी। एंड ये बताओ लार्जर है या स्मॉलर? सर हमने डायग्राम बना रखे हैं, अगर नहीं बना रखे तो आप कॉपी का पेपर खोलो और वहां मैच करो। वो हमेशा क्या करता है? छोटी इमेज बनाता है, तभी तो इतना बड़ा ट्रक छोटा सा नजर आता है मिरर में, रियर व्यू मिरर में। इरेक्ट एंड स्मॉलर। देन ऑब्जेक्ट। लो जी, ये बच्चों वाला सवाल था, ये हमने एकदम ही उड़ा दिया। शायद तुम्हारी समझ में आया हो। चेक कर लो बेटा, फटाफट एक बार रिवाइज कर लो। सोचिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर है ना, जिसमें आप सुबह सुबह नहाकर तैयार होते हैं, बाल सही करते हैं देखकर, ठीक है। इज 1, m इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों ये कितना है? 1। m की वैल्यू है हमें +1 गिवन है। मैंने तुम्हें सिखा रखा है, इन्होंने पूछा व्हाट डज इट मीन। इट मीन्स, देखो m से हमें पता लगता है कि इमेज रियल है या वर्चुअल, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। m की वैल्यू आ रही है बेटा पॉजिटिव। पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज बिल्कुल सीधी बनेगी, इरेक्टेड। और जो सीधी है तो 100% वर्चुअल। वर्चुअल तो बनेगी ही, क्योंकि उस प्लेन मिरर में हम खुद को टच थोड़ी ना कर सकते, वो तो हमें फील होता है कि हाँ कोई पीछे है। तो इसका मतलब क्या है? सिंस आप लिखेंगे m इज पॉजिटिव, सो इट मीन्स दैट ये और शॉर्ट में लिख दो, इमेज इज, जब पॉजिटिव है बेटा तो इमेज कैसी होगी हमारे पास? बोलो, इरेक्टेड। इरेक्ट, बिल्कुल सीधी। इरेक्ट है तो कैसी होगी? 100%। एंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल, ठीक है भाई। और 1 आ रहा है, 1 का मतलब क्या? फॉर्मूला याद है m का? बहुत अच्छे से याद है, HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। इट इंप्लाइज दैट, प्यारे बच्चों, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, लो जी, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी जो इमेज बनेगी उसकी जो उसका जो साइज होगा बेटा, वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। आप यहां लिख सकते हैं एंड हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे ऐसा होता भी है नहीं? कभी तुम्हारे घर ऐसे मिरर हो, प्लेन मिरर, कि आप से बड़ी इमेज दिखा रहे हो? भाई हमारे घर तो ऐसे नहीं है, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बनता है। सर हमारे घर भी ऐसे ही है, ज्यादा बन के मत दिखाइए। लो, कह देते हैं बन के मत दिखाइए। सोचो, नेक्स्ट क्वेश्चन सोचिए आप, बड़ा ही मजा आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो मेरे साथ कंप्लीट कर देगा, फिनिश कर देगा, वो प्यारा बच्चा। अब आओ जरा, अब देखें इन तिलों में कितना तेल है, कितना तेल निकलता है? अच्छा, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो दे रखा है बेटा 5 सेंटीमीटर, वो भी प्लस। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा जाता है ऑब्जेक्ट। ऊपर की साइड जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव, नीचे वाले निगेटिव। is placed at a distance of 20 सेंटीमीटर। बोलो ये क्या है? u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर और लेंस जो भी है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, u इज ऑलवेज निगेटिव।
इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आते ही मेरे दिमाग में दो कंडीशंस जो हमने पढ़ी थी वो क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहली बार रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, r इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों ये है 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव वो भी सिखा देता हूं, लो ये सब सिखा दूंगा बेटा, सब सिखा दूंगा। कॉन्वेक्स मिरर, इसका जो सर्कल कंप्लीट होगा बेटा, स्फीयर कंप्लीट होगा वो इधर, तो रेडियस ऑफ, यहां तो कहीं होगा बेटा f से दुगनी डिस्टेंस पर c। c क्या है? सेंटर जो स्फीयर का, तो ये राइट साइड में है बेटा, इसीलिए राइट साइड की डिस्टेंस कैसे लेते हैं? पॉजिटिव। अरे हमें सब पता है। फोकल लेंथ, अरे बच्चों फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, 2 से डिवाइड करेंगे प्लस 15 सेंटीमीटर। ओके, अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v, इट्स नेचर एंड साइज, साइज भी पूछा है, हाइट ऑफ इमेज, सफिक्स में छोटा सा लिखेंगे। अब बताओ क्या आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा? कि सर इसे हम फोड़ देंगे, सवाल को उड़ा देंगे, उड़ा, जैसे दिवाली पर बम छोड़ाते ना, फोड़ते बिल्कुल ऊपर तक चला जाता है, ऐसे फोड़ देंगे। कैसे? v कैसे फाइंड करोगे? कि सर मिरर फॉर्मूले से, फोकल लेंथ के फॉर्मूले से, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, hi कैसे फाइंड करोगे? सर मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू hi/ho। यहाँ क्या आएगा? v/u प्लस या माइनस। अगर फोकल लेंथ के फॉर्मूले में प्लस है तो वहां माइनस आएगा, तो माइनस आएगा। ठीक है, अब वीडियो पॉज करो, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज। अब वीडियो पॉज करो और खुद सिंप्लीफाई करो, और बेटा फिर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए उसे कर लो, अदरवाइज नहीं होगा। चलो वीडियो पॉज करो। जिन्होंने वीडियो पॉज नहीं की है, खुद सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, ईश्वर करे उनका 500 रुपए का नोट खो जाए और मुझे मिल जाए, मजा आ जाए। चलो, अगर वीडियो पॉज भी नहीं की तो मेरे साथ करो, चलो मुझसे पहले करके दिखाओ। 1/f इज इक्वल टू 1/v, मिरर है तो प्लस 1/u। अच्छा, v की वैल्यू आनी कैसी चाहिए बेटा? क्योंकि कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर, वो राइट साइड में ही बनाएगा, राइट साइड में, तो v कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। देखते हैं पॉजिटिव आएगा भी या गलत आएगा। आओ, 1/f इज 1/f कितना है? 15। अब मैं नहीं बोलूंगा, अब तुम खुद करो। माइनस, क्योंकि u की वैल्यू निगेटिव है तो इस पॉजिटिव को निगेटिव इधर ले जाओ, 1/15। अब नहीं बोलूंगा मैं। देख लो, इतने इत्मीनान से अच्छे कंसेप्ट्स के साथ आपको कहीं YouTube पर मिल जाए, भले ही टीचर कितने ही पुराने समय से पढ़ा रहा हूं। एलसीएम कितना आएगा? 20 और 15 का एलसीएम लेने के लिए बड़े नंबर का टेबल पढ़ना शुरू कर दो और देखो वो छोटे से कौन है। 22 ज़ा 40 नहीं, 23 ज़ा 60 यस, 15 से डिविजिबल, 15 4 ज़ा 3 ज़ा 1/v। अब इम्प्लाइज दैट का सिंबल यूज कर लो, 7/60, 1/v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v इज इक्वल टू 60/7। कैसे? v इधर पहुंच जाएगा, 60 इधर, 7/में। चलो डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करेंगे 7, यानी 7 कितनी टाइम जाएगा? 1 टाइम तो नहीं, 7 8 सा जाएगा, 56 4, लगभग में करें अप्रोक्सीमेशन में 740 होगा, 7 6 ये आया। यानी कितनी डिस्टेंस पर बनेगा? राइट साइड में बनेगा क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है। और कितनी डिस्टेंस पर बनेगा? मिरर से
8.6 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या और फाइंड करना है बेटा, एच आई। हमारे पास फॉर्मूला है बच्चा, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ, तुम भी करो, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, यहाँ प्लस है तो याद करने का मैंने आपको तरीका भी बता दिया, यहाँ माइनस आएगा। हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5। कि सर आप तो पीछे रह गए, हमने तो कर भी लिया। अच्छा तो ठीक है भाई, चलो वैल्यू लगाओ v, ना ना ये मत लगाना, ये वाला लगाओ आप हमेशा, माइनस यहाँ सामने, नहीं तो कैलकुलेशन ना टफ हो जाती है। और डिवाइडेड बाय u इज -20, तो माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, ये है 60 अपॉन 7, और ऑलरेडी कितना था 20, हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स, तो ये आ गया बेटा 3 अपॉन 7। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज, सॉरी 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 3 15 डिवाइडेड बाई 7, 7 से डिवाइड करो, 7 2 14, कितना बच गया रिमाइंडर 1, 7 1, ठीक है। फिर 10 में से 1 7 यानी 3 30, 7 4 28, लो जी ये भी निकाल लिया। हमसे पूछा फाइंड द पोजीशन, पोजीशन कितना, कितनी डिस्टेंस पर बन रहा है, राइट साइड। आप चाहे तो थ्योरी लिख दें, क्या लिखोगे थ्योरी, आप लिखोगे देयरफॉर इमेज will lie right side of mirror। नोट्स ऐसे बनवा दूंगा कि दूसरे बच्चे देखकर जेलस फील करेंगे कि कहाँ से पढ़कर आए, हमारे सर तो सब उल्टा सीधा पढ़ा देते हैं, खुद ही करना पड़ता है। इमेज विल लाई राइट साइड ऑफ मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ, हाँ कितनी डिस्टेंस पर बेटा, एट ए डिस्टेंस ऑफ, अभी तो फाइंड किया था 8.6 सेंटीमीटर। इट इज, कैसा बनेगा बेटा, रियल बनेगा या वर्चुअल, पॉजिटिव आ रहा है, अरे वैसे भी कॉन्वेक्स मिरर है तो वो इरेक्ट सीधी इमेज बनाएगा तो वर्चुअल होगा, इट इज वर्चुअल। इरेक्ट and smaller than object। अरे स्मॉलर है भी या नहीं, देख लो मैच कर लो, हाँ सर स्मॉलर है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है बेटा 5 और हाइट ऑफ इमेज कितनी आई है हमारी 2.14, छोटी है देख लो। इस तरह से प्यारी तरीके से हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। सोचो बेटा फटाफट, स्क्रीनशॉट लो अच्छा सा। ये डायग्राम की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने सिखाया था आपको, चाहो तो हिंट के लिए बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब की बार कॉन्केव मिरर का क्वेश्चन है, फिर से आपको कसम है मुझसे पहले करेंगे आप। सोचिए व्हाट इज द प्रोसीजर, प्रोसीजर सोचो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में डेटा को पकड़ना सीखिए आप। ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर, पॉजिटिव होगा ये हमेशा। इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर, कितनी दूर रखा है, u इज इक्वल टू, u तो हमेशा निगेटिव होगा। कॉन्केव मिरर आया इस बार, कॉन्केव मिरर आते ही 6 कंडीशंस क्लियर हो गई मेरी। और फोकल लेंथ 18, f इज इक्वल टू, चूंकि ये कॉन्केव है तो बेटा -18 सेंटीमीटर होगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर should a screen be placed so that a sharp focused image can be formed। यानी पूछा है कितनी दूरी पर, कितनी डिस्टेंस पर स्क्रीन रख दें
यानी v की वैल्यू पूछी है। ऑल्सो फाइंड द साइज एंड, अरे ये वही क्वेश्चन है, लो हाइट ऑफ इमेज, ये भी फाइंड करना है। अगर पिछली बार वीडियो पॉज नहीं की थी तो प्यारे बच्चों इस बार पॉज करो, फटाफट v की वैल्यू फाइंड करो, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपके पास, और फिर मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले से hi फाइंड करो। कहाँ प्लस कहाँ माइनस ये मैंने सिखा दिया है, प्लीज मेरा बेटा कहना मानो। पॉज करो वीडियो और करके दिखाओ, और जो पॉज नहीं कर रहे हैं वो मेरे साथ करो तो सही, करो। मिरर फॉर्मूला, कॉन्केव मिरर है, 1/f is equal to plus 1/u, 1/f is -18, 1/v पता नहीं, फाइंड करना है। ये माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि u निगेटिव है, -1/27 शिफ्ट करके RHS में, -1/18 इधर लाओ, प्लस 1/27। LCM मैंने बताया आपको, जो बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ना शुरू कर दो और देखो कौन सा नंबर छोटे से डिविजिबल है। 27 2 54, वो तो 18 से भी डिविजिबल है। वाह, LCM कितना आ गया बेटा? 54, 18 3 प्लस 27 2। चलो एक ही लाइन में करेंगे अब। It implies that it is -1/54 and this is 1/v, क्रॉस मल्टीप्लाई, या दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल भी, इसका रेसिप्रोकल। लो जी, अब बताओ स्क्रीन कितनी डिस्टेंस पर रखनी चाहिए? 54 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? इमेज कहां मिल रही है? लेफ्ट साइड में, तो आप लिखेंगे देयरफॉर स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड (54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ या फ्रॉम, इन फ्रंट ऑफ लिख देते हैं। मिरर के सामने कितनी डिस्टेंस पर रख देनी चाहिए बेटा? 54 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ओके, ये फाइंड कर लिया। अब देखो क्या रह गया बेटा, अब रह जाता है हमारे पास क्या फाइंड करना? हाइट ऑफ इमेज। वो तुम कर सकते हो बड़ी इजीली, लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है बच्चा, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ये सिखाया अभी। अगर फोकल लेंथ के फॉर्मूले में प्लस है तो इधर आएगा माइनस। सारी चीजें बता दे रहा हूं बेटा, कुछ मिस नहीं होगा। हाइट ऑफ इमेज, बताओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? वो 7 दे रखा है, माइनस v कितना आया? -54 डिवाइडेड बाई u कितना है? -27 माइनस, देखो इस माइनस से माइनस कैंसिल, 27 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 2 40, ये आ गया बेटा। यानी जो हाइट ऑफ इमेज है वो 14 सेंटीमीटर है। अभी और पूछा है क्या? ऑल्सो फाइंड द साइज, साइज तो फाइंड करें। नेचर ऑफ इमेज, ओहो, स्क्रीन पर ना हमेशा रियल इमेज बनेगा। रियल मींस इन्वर्टेड, तो आप लिख देंगे देयरफॉर, थ्योरी यही लिख देते हैं। चलो, देयरफॉर इमेज इज रियल, रियल के साथ चिपका दो क्या? इन्वर्टेड।
अच्छा, लार्जर है या स्मॉलर है? भाई ये 14 है और वो कितना था 7। रियल इन्वर्टेड है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये आ गया बेटा। ठीक है बच्चा, इतने इससे ज्यादा इजी वे में और नहीं कर सकते हम, देख लो बेटा, है ना। बहुत इजी वे में, बहुत सिस्टेमेटिक वे में किया हमने। मेरी वीडियो में पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं, कोई ऐसे ड्रामा ड्रामा कुछ नहीं। टीचर्स आएंगे पहले ड्रामा करना स्टार्ट कर देंगे। पढ़ाई पढ़ाई की तरह होनी चाहिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें ज़रूर, मैं देखता हूँ, देखिए उस सब चीज़ों को। अब वो बच्चे बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मुझसे पहले ही क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लिया था। सोचो, क्वेश्चन है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। लो जी, ये तो हमने पढ़ रखा है, ये तो हमने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है वो तो बताओ। हमारे पास फॉर्मूला है 16 नंबर, सिंस पावर P इज, अच्छा पहले मैं लिख देता हूँ, सॉरी। फॉर्मूला है बच्चों P इज इक्वल टू 1/f, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, F इज इक्वल टू 1/P। वैल्यू ऑफ P इज -2। सॉल्व सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस सामने आ गया, 1/2 इट मीन्स 0.5 मीटर। प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले में F हमेशा हम कैसे रखते हैं? मीटर में। देयरफॉर फोकल लेंथ, अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज निगेटिव, निगेटिव कॉन्केव। तो आप लिखेंगे तो लेंस कौन सा हो जाएगा, इसी के ब्रैकेट में लिख देते हैं, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस, अगली बात समझिए, डाइवर्जिंग लेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। 17 नंबर, ये तुम मुझे करके दिखा दो कि सर आप तो होमवर्क बहुत देते हो ना बेटा। अ डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड a corrective lens of power plus 1.5 diopter. Okay, find the focal length of lens. Similar question. P is equal to 1/f. F is equal to 1/p. And what about the power? That is plus 1.5. Simplify करो, 10/15। कैसे आ गया? डेसिमल हटाया, 0 बढ़ा लिया, 5 से डिवाइड करो, 2/3। ये क्या आ गया बेटा हमारे पास? 2/3। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं बेटा तो कितना आएगा? 3 से डिवाइड करो, 0 पॉइंट, ये 20 हो गया। 3 के बाद 20 से जब 20 को डिवाइड करेंगे, 3 6 18, अरे यही आता रहेगा, यही तो मैं 7 लिख देता हूँ। और इतने क्या आएगा? मीटर। इट इम्प्लाइज दैट फोकल लेंथ, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई 66.7, और क्या बन जाएगा ये? सेंटीमीटर। और लेंस कौन सा होगा? ऑब्वियसली कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है। अच्छा, इस बार कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पूछा है बेटा, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस की अलोंग इसको क्या करता है? बेंड कर देता है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस होगा कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स बोल दो या कन्वर्जिंग लेंस, ये आ गया बेटा। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज शायद समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम्पल स्टार्ट है बेटा। एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन बड़े प्यार से डिस्कस किया। अब 4 एग्जाम्पल है, चारों एग्जाम्पल, फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स मिरर के कंसेप्ट पर बेस्ड है, नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स लेंस के कंसेप्ट पर। तो क्या
फर्स्ट कौन सा मिरर है? एक कॉन्वेक्स मिरर। पहला तो है कॉन्वेक्स मिरर पर, दूसरा कौन सा है? दूसरा है कॉन्केव मिरर पर। तो इस तरह से देखो, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से जब एनसीईआरटी ने दिया है तो हमें भी तो सिस्टमेटिक ढंग से करना पड़ेगा। आओ, बड़ा मजा है क्वेश्चन में, मुझसे पहले सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन है, एक कॉन्वेक्स मिरर, ओके, यूज्ड फॉर ए रियर व्यू मिरर, ठीक है, रियर व्यू मिरर हमने पढ़ रखा है, ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज 3 मीटर। तो बहुत सारी है, कोई बात नहीं, 3 मीटर पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? अरे सर अब चलो आगे, ये आ गया समझ में, क्योंकि कॉन्वेक्स है बेटा, है ना। तो इससे हम फोकल लेंथ फाइंड कर लो। जब 3/2 करोगे बच्चा तो ये आएगा 3/2 यानी 1.5। चलो 3/2 ही लिखा रहने दो, और इतने मीटर, ओके। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, सब मीटर में ही दे रखा है, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u is equal to 5 meter, u is always negative at the mirror, ठीक है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन में बेटा। सबसे पहले हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है, v की वैल्यू तो मुझसे पहले ही कर दो। चलो आप वीडियो पॉज मत करो, मेरे साथ चलो, आओ मिरर फॉर्मूला लगाओ। ये 1/f, f इज 3/2, तो मैंने लिखा 3 डिवाइडेड बाई 2। 1/v हमें बच्चा फाइंड करना है, u है निगेटिव, इस पॉजिटिव को उसने निगेटिव कर दिया, 1/5। चलो मेरे साथ चलो, इधर देखो हाँ बच्चा, v इसको इधर लाइए, शिफ्ट करोगे, 2 ऊपर ले जाओ बेटा, 2/3 इसको न्यूमरेटर में ले गए, प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/v। अब हमें क्या करना चाहिए? एलसीएम लेना चाहिए बच्चों। बोलो 3 और 5 का एलसीएम, सर हमें पता है 15। 3 5 5 2 10, 5 3 1/v। ये है बच्चा 13/15, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे v, ये करेंगे 15 डिवाइडेड बाई 13। चलो 13 से डिवाइड कर लो, 1.2 बचेगा, 20 हो गया पॉइंट लगाते ही, तो 13 1 फिर उसके बाद कितना? 20 में से 13 7 बचेगा, 0 लगा लिया, 70, तो 13 5 65। बस इतना ही बहुत है बेटा, इतने मीटर। यानी कि हमें जो ऑब्जेक्ट है, जो बस का इमेज है, इमेज बोलना चाहिए, वो कितने डिस्टेंस पर फील होगा बेटा? 1.15 मीटर। है कितनी दूर? वो है कितनी दूर? कहाँ गया? u की वैल्यू हमें गिवन है 5 मीटर, एग्जैक्टली 5 मीटर है, लेकिन फील कहाँ होगा? उसकी इमेज हमें कहाँ दिखाई देगी? 1.15 मीटर के डिस्टेंस पर, ओके। पूछा है फाइंड द पोजीशन, पोजीशन आ गई भाई। नेचर, नेचर की जरूरत ही नहीं है, सब याद है हमें। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज बनाता है, तो आप लिखेंगे, लेकिन साइज भी निकालना है, तो पहले आप ऐसा कर लो बच्चों, m इज इक्वल टू HI अपॉन HO इज इक्वल टू, यहाँ प्लस है तो माइनस V अपॉन U। प्यारे बच्चों, माइनस, क्या आपको V की वैल्यू पता है? यस सर, ये है 15/13। U की वैल्यू कितनी है? U है हमारे पास, कहाँ गया कहाँ गया, -5। बिल्कुल साथ चलते रहिए, मजा आ जाएगा बेटा। तो HI अपॉन HO इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये है बेटा 15 अपॉन में है 13, एक और चीज है अपॉन में 5, 5 से डिवाइड करो 3 टाइम्स,
13 से जरा डिवाइड करो, 0.13 टू 26, ठीक है, 4 बचेगा, 0 हो गया, तो 40, इसका मतलब हुआ 13 3 प्यारे बच्चों HI यानी हाइट ऑफ इमेज इज 0.23 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब HO में गिवन नहीं ना, अगर प्यारे बच्चों HO की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 100 है, तो उसका 0.23 कितना होगा, टाइम्स 23, यानी अगर ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर की है तो इमेज बनेगी 23 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली छोटी होगी नहीं होगी बच्चों। ओके, तो हम लिखेंगे देयरफॉर इमेज इज वर्चुअल। क्यों है वर्चुअल, कॉन्वेक्स मिरर है, वर्चुअल है, इरेक्ट एंड 0.23 times the size of object। ये है बेटा, ये कहिए समझ में आया नहीं आया, आना तो चाहिए, आना तो चाहिए बेटा, है ना। इसको 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि बस यहाँ वीडियो पढ़ के छोड़ दी ना, प्यारे से नोट्स बनाएंगे, फिर क्लास में मान लो बैठे, कोई फ्री पीरियड मिल गया, अपने कम्युनिटी बनाओ, अपने सेम फ्रीक्वेंसी के फ्रेंड्स बनाइए, तो कि चलो भाई आज लाइट वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करते हैं, एक तुम करो एक हम करते हैं, एग्जाम्पल 1 तुम करो, एग्जाम्पल 2 हम करते हैं, देखते हैं कौन पहले कर लेता है। इस तरह से जीत की तैयारी उससे बहुत पहले शुरू हो जाती है। हाँ, चलिए क्वेश्चन पहले ही फिनिश करेंगे हम, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, मजा आ जाएगा, रीड करो। कर लिया। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, जो डेटा है उसे लिखते रहो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये है बेटा प्लस, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, कहाँ रखा है, 25 सेंटीमीटर। यू इज, देखते रहो अभी, ऑलवेज नेगेटिव, इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव नेगेटिव मिरर ऑफ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। ओके, at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? अरे अभी तो किया था इस तरह का क्वेश्चन। It means we have to find out the position of image, also find the nature and size of the image। अरे यानी हमें फाइंड करना है बेटा साइज, कि सर अगर आपने ये क्वेश्चन भी करवाया तो हम गुस्सा हो जाएंगे, ये मत कराइएगा प्लीज, करो अपने आप। अच्छा, कि सर ये क्वेश्चन भी अगर आपने कराया तो हम 100% गुस्सा हो जाएंगे आपसे, गुस्सा मत हो ना बेटा, फटाफट फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाओ, चलो वी फाइंड करो, मैं इतने कॉफी पी लेता हूं। कॉफी तो बड़ी अच्छी थी भाई। अरे करवाऊं मैं या नहीं कराऊं, सर कराना तो आप ही को पड़ेगा। चलो 1/f इज इक्वल टू, हम तो छोटे से बच्चे हैं, 1/v प्लस 1/u। करो बेटा, सॉल्व करो। ठीक है, फिर इसके बाद कि सब फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, 1/वैल्यू ऑफ f इज -15, 1/v, ये माइनस हो जाएगा बेटा,
जिन बच्चों ने मुझसे पहले कर लिया वो तो बड़े ही प्यारे बच्चे हैं, और सर जिन्होंने नहीं किया, अरे वो भी प्यारे बच्चे हैं। चलो एलसीएम लो, 25 का टेबल, 50 नहीं 25 3 जा, क्योंकि 15 से भी डिविजिबल है 5 टाइम्स। कितना आएगा बेटा? -2/75। प्यारे बच्चों ये कितना आएगा? 1/v। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v इज इक्वल टू -75 डिवाइडेड बाई 2। इसका भी रेसिप्रोकल और इसका भी रेसिप्रोकल, तो कितना आगे 2 से डिवाइड करो, -37.5 सेंटीमीटर। यानी थ्योरी लिख देंगे, देयरफॉर स्क्रीन should be placed at the distance of 37.5 सेंटीमीटर in front of mirror। ओके, फिर उसके बाद क्या? फिर उसके बाद क्या? साइज और फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला होता है? m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज प्लस है तो माइनस। हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है बेटा 4। ये सफिक्स में होना चाहिए छोटा सा। वैल्यू ऑफ v, कभी भी डेसिमल वाली मत रखिए, कैलकुलेशन और टफ हो जाती है। u इज -25। चलो माइनस से माइनस, सामने है -75 डिवाइडेड बाई 2, और कितना है बेटा? 25। 25 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू, माइनस तो है ही सामने, 3 है अपॉन में 2 है इनटू बेटा ये वाला 4, 2 से डिवाइड करो, -6 सेंटीमीटर। माइनस आ रहा है h की वैल्यू, इसका मतलब इमेज जब निगेटिव आ रही है हाइट तो वो नीचे, यानी इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है तो रियल। थ्योरी लिख दोगे, देयरफॉर इमेज, या आप लिखोगे नेचर ऑफ इमेज इज रियल इन्वर्टेड। ओके, और बड़ी है छोटी देखना जरा, एंड इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये तो लिख ही लेना। ये एग्जांपल बड़ा प्यारा है, ये एग्जांपल बहुत ही प्यारा है। सोचो, नहीं सोच रहे? एक कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस आते ही दिमाग में 6 कंडीशंस आनी चाहिए या 2 कंडीशंस आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। ये बेस्ट एग्जाम्पल है, चारों एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये ही है। रीजन भी मैं आपको बताता हूं। आओ, ए कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ, कॉन्केव है तो f इज इक्वल टू ऑब्वियसली माइनस, कॉन्केव है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड? पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट मींस u की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा है, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। बेटा हमें इमेज की डिस्टेंस दे रखी है v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बस यहां कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव। प्यारे बच्चों, कॉन्केव लेंस जो होगा वो हमेशा इमेज किस तरफ? लेफ्ट साइड में बनाता है। मैंने आपको ये सिखा रखा है, ये मान लीजिए इसका ये f है, आपको बड़े अच्छे से याद आ गया होगा, तो ये इस तरह से जाएगी, एक बिना इसके, तो इमेज अब तो याद आ गया होगा, यहां बनती है। तो आप यहां थ्योरी जरूर लिखेंगे बेटा, और वो थ्योरी क्या होगी? आप लिखेंगे सिंस इमेज formed by
concave lens will या lies कहाँ बनती है बेटा? On the left side of lens। इसलिए बेटा यहां सिंबल कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। बस इसीलिए ये इंपॉर्टेंट था कि ये माइनस सिंबल क्यों आया। अगर ये बात आपको पता है तो आप क्वेश्चन उड़ा दोगे। अब कोई भी कर लेगा, लेकिन बच्चा छोटा सा बच्चे हो तो v की वैल्यू दे रखी है, पॉजिटिव लगा के बच्चे कर देते हैं, फिर वो गलत हो जाता है। इसी वजह से ये डबल स्टार्ट क्वेश्चन है। ओके, हमसे पूछा है, ठीक है, अब u की वैल्यू चलो मेरे साथ फाइंड करो। लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v। पहली बार हम यूज कर रहे हैं इस तरह से 1/u। 1/f इज इक्वल टू, अच्छा u की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, निगेटिव? ऑब्वियसली निगेटिव, पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकता u। f कितना है बेटा? -15। प्यारे बच्चों, ये है 1/v हमें गिवन है, -10 और ये -1/u। देख लो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। आप ऐसा करो, -1/u को इधर ले जाओ, पॉजिटिव हो गया। ये कितना है? -1/10। इसको RHS में शिफ्ट करो, +1/15। चलो LCM बताओ। नहीं बताओगे? 30, तो ये आया -3, 15 2 तो ये आ गया बेटा -1/30। रेसिप्रोकल करो, u इसका रेसिप्रोकल 30 विद नेगेटिव साइन। लो जी, आया नहीं आया निगेटिव? यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा बच्चे? Therefore object must be placed at the 30 cm distance of 30 centimeter from lens. Also find the magnification produced by lens. अरे अरे ये कहाँ जा रहा है भैया? हमें क्या फाइंड करना है? मैग्निफिकेशन। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। m इज इक्वल टू होता है बेटा hi अपॉन ho। बेटा अगर प्लस है फोकल लेंथ के फॉर्मूले में तो वहां माइनस, लेंस है तो निगेटिव आया तो यहां क्या आएगा? पॉजिटिव। v/u। ना हमें hi गिवन है और ना ho, कुछ नहीं, तो इनको छोड़ दो। v और u की वैल्यू लगाएंगे बेटा। v इज कितना है? v -10, u इज -30, माइनस से माइनस कैंसिल। m इज इक्वल टू 1/3। ये आ गया बेटा मैग्निफिकेशन। पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बन रही है? कितनी कैसी? सीधी, इरेक्टेड। और बेटा 1/3 है तो यानी अगर 3 सेंटीमीटर साइज है ऑब्जेक्ट का तो 1/3 यानी 1 सेंटीमीटर इमेज का साइज होगा। सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है? यस सर, ठीक है ठीक है ठीक है। सोचिए एग्जाम्पल नंबर 4। ये तो होमवर्क ही दूंगा तुम्हें मैं। ठीक है सर, ठीक है। A 2 centimeter tall object, 2 centimeter tall object, height of object plus 2 centimeter is placed perpendicular to principal axis of a convex lens। convex lens आते ही 6 conditions, convex lens 6 conditions of focal length। कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव। ठीक है बेटा। और द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज, अरे सब कुछ ही दे रखा है क्या? u इज ऑलवेज नेगेटिव। कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है? फाइंड द नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। हे राम, ये तो फिर वही क्वेश्चन है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v। वी हैव टू फाइंड आउट, साइज भी पूछा है क्या? हाइट ऑफ इमेज hi। अब ये क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा मैं, फटाफट कर दूंगा, तुम भी करो मैं भी करता हूं कि सर कराइए भी मत,
मत कराओ, ये उड़ा देंगे हम, लेकिन ये है कि मैं बहुत अच्छा हूँ इसलिए मैं कराऊंगा सर। करो बेटा। 1/f, लो फॉर्मूला नहीं लगा रहा इस बार, ये आ गया 10 इज इक्वल टू 1/v फाइंड करना है, माइनस लेंस वाले फॉर्मूले में माइनस 1/u, u खुद निगेटिव है तो इसको वो कर देगा पॉजिटिव। ठीक है बेटा, शिफ्ट करो इधर, 1/10 माइनस 1/15। अरे मुझसे पहले कर लो रे बच्चों, हम तो नहीं कर रहे सर, कर लो बच्चों, देखना 15 2 सा, तो बालकों कितना आएगा ये 1/30, रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल भी और इसका रेसिप्रोकल 1/30, इट मीन्स 30। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज किस तरफ बनेगा, लेंस के राइट साइड में। ठीक है सर, ओके। फाइंड द नेचर, साइज, नेचर वगैरह सब लिख देंगे अभी। साइज के लिए हम मैग्निफिकेशन का यूज करेंगे, m इज इक्वल टू HI अपॉन HO। यहाँ बेटा अच्छा माइनस वो प्लस हो गया था, माइनस है तो यहाँ प्लस आता है, V/U। HI इज HI, अरे तो फाइंड करना है, वैसे ही HI कर रहे हैं। HO इज 2, वैल्यू ऑफ V इज 30, वैल्यू ऑफ U इज -15, 15 से डिवाइड कर दो 2 टाइम्स, तो हाइट ऑफ इमेज HI इज इक्वल टू 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, सामने माइनस तो है, 2 2 ज़ा 4 सेंटीमीटर। तो अब यहां से सॉरी बच्चों, हाँ तो हमने क्या फाइंड कर लिया, हाइट ऑफ इमेज 4 सेंटीमीटर, तो ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। अरे सब कुछ ही पूछ लिया, अरे लो किसी से भी फाइंड कर दो, HI/HO से कर दो या V/U से कर दो, HI/HO, HI इज -4, HO इज 2, डिवाइड कर दो -2, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो इसका मतलब ये हुआ कि इमेज कैसी बनेगी, बोलो बेटा, नेगेटिव आ रहा है तो इन्वर्टेड 2 टाइम्स, यानी कि लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर का आ रहा है, और जब इन्वर्टेड है तो 100% रियल होगी। तो आप लिख देंगे इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड एंड ट्वाइस इन द साइज ऑफ देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि रियल इन्वर्टेड एंड ट्वाइस इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। ओके ओके, ये एग्जांपल्स भी कंप्लीट हो गया बेटा। अब हम वो क्वेश्चंस करने वाले हैं बेटा जो हमारे बुक के बीच में लिखे हुए, कुछ भी नहीं छुड़वाया मैंने, कुछ भी। हो सकता है वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो गई हो, लेकिन इतना तो करना ही पड़ेगा। कोई 2 घंटे में ये चैप्टर कैसे, तुम्हें बेवकूफ़ी बनाया जा रहा है, तुम बन रहे हो कि टीचर ने थ्योरी भी कंप्लीट करा दी है यूट्यूब पर और न्यूमेरिकल्स भी करा दी, और तुम खुश हो कि वाह 1 शॉट 2 घंटे मजा आ गया। क्यों आप बेवकूफ़ बन रहे हैं? फिर वहाँ बोर्ड एग्जाम में जाकर हमारे तो नंबर नहीं आए, तो वहाँ तो पछताना पड़ेगा ही बेटा, अभी वक्त देना पड़ेगा, अभी तो स्टार्टिंग है। हाँ, कितने क्वेश्चन हैं, कितने हैं पता नहीं कितने, अरे और है, अरे और है, अरे ये तो बहुत सारे हैं, बस और नहीं है, और नहीं है, मज़ा आ गया सर, 1 2 3 4, चलो इनमें से बहुत सारे तो कर चुके हैं हम। डिफाइन, आप क्वेश्चन लिखे या ना लिखे वो बुक में है आपके, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर। ये बेटा मैं वो क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा जो मैं आपको थ्योरी में लिखवा चुका हूं, भले ही आपसे आते हैं नहीं आते, अगर आपसे नहीं आते तो ये आपकी मिस्टेक। कॉन्केव मिरर की आप तो डिस्कस कर रहे हो सर, क्या करूं मैं, अच्छा ही इतना हूं। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है बेटा, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जहां से रिफ्लेक्शन की बात, अरे हमें सब पता है सर, रहने दो इसे, चलो नहीं बता रहा। If the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter, what is its focal length? हो कितना भारी क्वेश्चन है, आधी हो जाएगी।
एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू यानी 10 सेंटीमीटर। अरे सर ऐसे ही क्वेश्चन होने चाहिए, तो मजा आ गया। फिर नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट सीधी, 3 मिरर है बेटा, एक प्लेन, एक कॉन्केव, एक कॉन्वेक्स। इनमें से कौन सा मिरर ऐसा है जो कैसे इरेक्ट सीधी इमेज बना सकता है? तीनों, ये भी सीधी इमेज बना सकता है, ये भी सीधी इमेज, और ये तो बनाता है ये सीधी इमेज, कॉन्वेक्स मिरर, रियर व्यू मिरर। लेकिन यहाँ पर जो सीधी इमेज बनेगी इरेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के बराबर साइज की होगी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। सिर्फ कॉन्केव मिरर की छठी कंडीशन में, इतने प्यार से मैंने डिस्कस किया है, वो जो इरेक्ट इमेज होगी वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगी। तो नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा बेटा? वो कॉन्केव मिरर। नेक्स्ट है, व्हाई डू वी प्रिफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए, अरे हटियो, ये तो उड़ा दिया हमने, ये तो कर रखा है हमने। नेक्स्ट, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। अरे सर ये है इंडेक्स क्वेश्चंस है, हलवा है ये तो फोकल लेंथ फाइंड करनी है। फोकल लेंथ नंबर 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे रखी है? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स का मतलब पॉजिटिव, 32 सेंटीमीटर। तो F इज इक्वल टू इसका हाफ हो जाएगा, तो प्लस 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एक कॉन्केव मिरर। एक कॉन्केव मिरर, नाम सुनते ही 6 कंडीशंस क्लियर हो जानी चाहिए। A concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? ये है सवाल बढ़िया। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर 2। A concave mirror produces 3 times magnified real image। प्यारे बच्चों, रियल है, रियल का मतलब इन्वर्टेड, हम लिखेंगे सिंस image is real। अरे रियल के साथ क्या चिपका रहता है? एंड इन्वर्टेड। प्यारे बच्चों, जब इमेज इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज बन रही है, अब बताओ m कैसा होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? देयरफॉर m मस्ट बी, लीनियर मैग्निफिकेशन मस्ट बी नेगेटिव। सिर्फ किस वजह से? इन्वर्टेड की वजह से। देयरफॉर m इज इक्वल टू -3, ठीक है। प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, हमें क्या और गिवन है बेटा? u की वैल्यू और गिवन है, ओके। वेयर इज द इमेज लोकेटेड? हमारे पास फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू v अपॉन यू माइनस v अपॉन यू, या प्लस। मिरर के लिए फोकल लेंथ वाले फॉर्मूले में प्लस होता है, होता नहीं होता? तो बेटा यहां आएगा माइनस, m की जगह v अपॉन यू इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, v इज इक्वल टू 3u, ये हो गया, ठीक है। तो पूछा है u की वैल्यू कितनी है? अरे देखो तो सही, 10 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, यानी u हमेशा निगेटिव होता है, -10। तो बेटा सिंप्लीफाई करोगे तो -30। वैल्यू ऑफ v इज -30 सेंटीमीटर। लाइट चली गई, कोई बात नहीं। समझ में आया नहीं आया बेटा? बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो वो गिने चुने बच्चे ही कर पाएंगे। m की वैल्यू निगेटिव क्यों हुई? समझ पाए क्यों हुई? क्योंकि जो कॉन्केव मिरर है वो 3 टाइम्स, 3 गुनी बड़ी इमेज बना रहा है
रियल इमेज रियल है तो 100% कैसी होगी, इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनेगी तो बेटा वो निगेटिव हुआ इस वजह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट सोचो। अरे सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, मना कर रहे हैं, हम नहीं सोच रहे। A ray of light traveling in air, ठीक है, enters obliquely into water, ठीक है, तिरछा एंटर की है एयर से वाटर में। Does the ray bend towards the normal or away from the normal? बेटा ये सब सिखाया मैंने, आप भूल गए। क्वेश्चन नंबर 1, जब मैंने आपको रिफ्रैक्शन सिखाया था तब बताया था कि अगर कहां से कहां जा रही है बेटा, एयर से, यानी रेयर मीडियम से डेंसर, इस तरह से अगर एंटर कर रही है, मीडियम चेंज नहीं होता तो ऐसे ही चली जाती। आपको एक ध्यान रखना है, मैंने क्या याद कर रखा है कि जब डेंसर से, जी हाँ, जब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है, लेकिन इस बार रेयर से डेंसर में, तो क्या होगा बेटा, नॉर्मल के पास आ जाएगी। तो बात समझ गए? तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल आएगा या टूवर्ड्स, तो कौन सा वाला सही होगा बेटा, टूवर्ड्स वाला। डायग्राम भी बना देंगे आप, ये सब चीजें आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, अच्छा एयर से ग्लास में, इमेजिन भी करो, having refractive index 1.5, what is the speed of light in glass? लो जी, ये तो सिखाया है मैंने आपको, फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, n इज इक्वल टू c अपॉन v पढ़ा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इट इम्प्लाइज दैट, जब ये सिंबल लगाएंगे तो LHS भी RHS भी, n इज गिवन, n इज 1.5। फिर उसके बाद क्या है, कहां पर गिवन है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास फाइंड करना है, ये दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम या एयर एक ही बात हो जाएगा बेटा, इतना रेयर रहती है वो, तो 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाई v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। प्यारे बच्चों, डेसिमल हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 15 2 30, 2 इंटू, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में। इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये 5, 3 और 4 है ना, उल्टे सीधे क्वेश्चंस थे, थ्योरी वाले वो मैंने छोड़ दिया। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट डज इट मीन? मजा आएगा बेटा, हाँ मजा तो आएगा ही जब सर के साथ रहेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 ये है बेटा, फॉर्मूला है हमारे पास, n इज इक्वल टू c अपॉन v। ओके बच्चा, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, लाइट आ गई बच्चा, इज 2.42 c अपॉन v। ओके, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, c इज इक्वल टू 2.42 इंटू वी, बस यहीं से आप कह दो refractive index of diamond is 2.42, it means that speed of light in vacuum is 2.42 times of speed of light in diamond। क्या थ्योरी लिखोगे प्यारे बच्चों, it means that speed of light in vacuum is 2.42 times of speed of light in diamond, यानी डायमंड में जितनी स्पीड से चल रहा होगा, लाइट चल रही होगी, वैक्यूम में उससे कितना टाइम, कितनी देरी से चल रही होगी, 2.42 टाइम्स।
लिख दोगे ना, लिखना जरूर आता है एग्जाम में ये खूब। देखें कितने हैं। अरे वाह, मजा आ गया। छोटे छोटे छोटे। डिफाइन वन डायोप्टर पावर ऑफ ए लेंस। हे राम, इतने आसान क्वेश्चन। मैं तो नहीं कर रहा डिफाइन, तो सर फिर और कौन करेगा? प्यारे बच्चों, पी हमें दे रखा है वन डायोप्टर। पी का फॉर्मूला याद है? अरे रटा पड़ा है सर। पी की जगह 1/f, रेसिप्रोकल कर लो बेटा। एफ 1 का रेसिप्रोकल 1 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जिस लेंस की पावर 1 डायोप्टर है उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि इफ लेंस हैज पावर 1 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ विल बी 100 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। A convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it. Where is the needle placed in front of lens? If image is equal to the size of the object, also find the power of lens. लो भैया, अभी उड़ा देंगे कि सर आप ही तो उड़ा दोगे। अरे तुम भी उड़ा दोगे, तुमने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा बेटा। आओ, कॉन्वेक्स लेंस। बस कॉन्वेक्स लेंस आते ही कितनी कंडीशन? 6 कंडीशन दिमाग में आ जानी चाहिए। ओके, फॉर्म से रियल एंड इन्वर्टेड, बिल्कुल है ना, रियल इमेज है और उल्टा इमेज बना रहा है। ऑफ ए निडल, एक सुई रखी हुई है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। यानी बच्चों मैं हल्की सी इमेज बना देता हूं, मतलब डायग्राम रफ बना रहा हूं बेटा। नहीं, मैंने बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम बनाए, पिछली क्लास में आप देंगे। और पूछा है इन फ्रंट ऑफ द लेंस इफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं तो हमें याद है सर, याद है कि सर जब आपको याद है तो हमें भी याद है। बिल्कुल इक्वल साइज का भूल गए सर, याद आ गया हमें। इसको मान लेंगे हम F2। कितने डिस्टेंस पर रखी है ऑब्जेक्ट? 50 सेंटीमीटर। तो इमेज भी कितने सेंटीमीटर पर? उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी बेटा, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताऊंगा आपको कैसे। m इज इक्वल टू 1, वो भी कैसा? निगेटिव। क्यों 1? सिंस द हाइट ऑफ, कहा है साफ साफ, द इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि साइज इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों के सेम है। इट मीन्स m इज इक्वल टू 1। माइनस क्यों आया? सिंस इमेज इज रियल, रियल का मतलब इन्वर्टेड। रियल के ब्रैकेट में के साथ क्या चिपका होता है? इन्वर्टेड। देयरफॉर m इज -1। फॉर्मूला क्या होता है m इज इक्वल टू? लेंस के लिए होता है प्लस v अपॉन u। प्यारे बच्चों, ये सब चीजें बहुत अच्छे से लिखना बता रहा हूं, देखो, नहीं तो एक भी कंसेप्ट वीक रह गया तो बहुत नुकसान होगा। -1 क्यों आया? माइनस क्यों आया? इमेज कैसी है बेटा? इमेज कहाँ है? इन्होंने रियल कही है कहीं, देखो, एक कॉन्वेक्स लेंस रियल एंड इन्वर्टेड। लो, रियल को छोड़ो, इन्वर्टेड ही कह दिया। इन्वर्टेड है इसलिए निगेटिव। 1 क्यों आया? साफ साफ का है इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसलिए कितना आ गया बेटा? वो 1। ओके, अब चलो, अगर और अच्छे से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, m इज इक्वल टू HI अपॉन HO इज इक्वल टू माइनस, प्लस आता है, V अपॉन U। बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर x है, कितना है x, तो ये -x होगा। कि सर वही अच्छा था। अरे अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, पॉजिटिव, इन्वर्टेड है, तो -5 ना होगा बेटा, है ना, x, तो ये -x।
v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। u कितना है 50 सेंटीमीटर निगेटिव, इससे ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, पॉजिटिव आ रहा है राइट साइड में। और बताओ इससे अच्छा क्या समझाऊं, और क्या पूछा है? फाइंड द पावर ऑफ लेंस। हे राम, पावर ऑफ लेंस और पूछा है। लो फटाफट यहां से f की वैल्यू फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करोगे? सिंस 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, लेंस के लिए माइनस, चलो एक ही लाइन में कर देते हैं। 1 अपॉन वी, वी इज पॉजिटिव, माइनस, बोलो u कितना है? u कहाँ, पता ही नहीं, अरे -50 है, माइनस माइनस प्लस, 1 अपॉन 50, 1 अपॉन 50, 2 अपॉन 50, 2 से डिवाइड कर दो 50 को 25, रेसिप्रोकल कर लो f, इसका भी रेसिप्रोकल कर लो 25 सेंटीमीटर। पॉजिटिव तो आएगा ही क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। क्यों? क्योंकि वो जो फॉर्मूला है ना P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, वह मीटर में लगता है, तो इसको 100 से डिवाइड कर दो। वन अपॉन 4, सॉरी बच्चों, हाँ कितना आ गया? 25 से 100 को डिवाइड कर दिया, 25 4 1 अपॉन 4, तो P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। P इज इक्वल टू बेटा 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन एफ कितना है हमारे पास? 1 अपॉन 4, 4 को ऊपर ले जाओ तो ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा 4 और इतने डायोप्टर। ठीक है बेटा। फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। ये नहीं कराऊंगा, ये नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3 मैं नहीं कराऊंगा। फोकल लेंथ दे रखी है बेटा 2 मीटर, क्योंकि वो कौन सा लेंस है? कॉन्केव, तो निगेटिव। P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, तो -1 अपॉन 2, तो माइनस कितना आएगा? 0.5 मीटर, नहीं P है डायोप्टर आएगा, ये क्या लिख दिया है? डायोप्टर, बस इतना है, 0.5 डायोप्टर, और तो नहीं, और नहीं है कुछ। ये बेटा हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है बहुत ही सिस्टमेटिक वे में। टीचर तो बहुत सारे पढ़ा रहे हैं आपको, अच्छा भी पढ़ाते हैं, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आपने फील किया होगा। मेरी क्लास में सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, ठीक है, 1 to 1, और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में। आप मेरा डायग्राम बनाने का तरीका देखिए, मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि हाँ डायग्राम कैसे बनाया हमने, ये नहीं कि उल्टा सीधा बना दिया कि डायग्राम की में रे मिल जानी चाहिए थी इस तरफ, ये और मिल नहीं रही है तो लो ऐसे कर दिया। अरे ऐसे कैसे, ऐसे बच्चों को कैसे सिखा दिया जाएगा? ठीक है बेटा, मैंने पूरा प्रयास किया अपनी तरफ से, मैंने अपने पिछले 26 सालों का एक्सपीरियंस पूरा डाला है इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ बेटा, प्लीज़ अपने फ्रेंड से मेरी वीडियो को शेयर करें, डिस्कस करें, बताएं और लाइक करें। मेरे चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़ाएं, नया चैनल है अभी, और प्यारे प्यारे से कमेंट करें। बस यही आपकी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। जय हिंद बच्चों।